आज पूरा वेस्टर्न लुक पे जाएंगे, वेस्टर्न क्रिएशन करना है। सेम मिडल पार्टीशन। वेस्टर्न में एक होता है कि आपका पफ नहीं होता है, पफ सेक्शन का पार्टीशन नहीं होता है, सिर्फ मिडल पार्ट ईयर टू ईयर सेक्शन, दैट्स इट, एंड पोनी। वेस्टर्न मतलब हाइड अप वेरिएशन होता है। अब अभी दो जगह पे हो सकता है, या तो किसी का फेस छोटा है, आपको हाइट दिखानी है तो आप टॉप पे ले सकते हो, टॉप ऑफ दी हेड। अगर फेस ऑलरेडी लंबा है, उनको हाइट नहीं देनी है, स्टिल वेस्टर्न वेरिएशन करना है कि यहाँ की जगह पे यहाँ पे पिन करो, रबर बैंड पूरे हेड को टाइट है। बस ये दो फर्क होते हैं। लो बन किधर होता है? यहाँ से होता है, यहाँ से नीचे जाता है। वेस्टर्न यहाँ से नीचे जाएगा, इतना पूरा सेक्शन आपका वेस्टर्न होगा। ईयर टू ईयर सेक्शन रिमूव करना है, अलग कर दो। बैक हाई पोनी बनाएंगे। नीचे नहीं करना, नहीं तो आपका बहुत गैपिंग हो जाएगा, क्योंकि पफ नहीं है ना, इसको आपको हाई लेना है। जितने वेरिएशन मैंने अभी तक ट्रेडिशनल बन पे सिखाए हैं, सारे वेरिएशन आप इस पे ले सकते हो। लाइक हमने क्या क्या वेरिएशन किए अब तक? ट्विस्ट किया है, पुलिंग किया है, सारे वेरिएशन आप इसमें कर सकते हो। सिर्फ आइडिया दे देती हूँ किस तरह से करना है और नया वेरिएशन सिखाती हूँ। कभी भी यहाँ पे बाउंस नहीं होना चाहिए, यहाँ फ्लैट होना चाहिए, टाइट रखना है। स्प्रे करके कोम करना है ताकि वो ना जरूरत नहीं है, करो। बेबी हेयर्स रहेंगे तो वो भी सेटल हो जाएंगे। यहाँ पे दबा के ऐसे लो, हाइट पे, सी ये पोर्शन आता ही, अगर नहीं करेगा यहाँ पे पूरा प्रेस करके लो, डबल रबर बैंड। और एक टेक्निक होती है, इसको बाउंस नहीं आए तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने डबल रबर बैंड ली, रबर बैंड टाइट रबर बैंड करनी है। कोने को नीचे लीव नहीं करना है, पहले नीचे लीव जैसे करोगे वैसे बाउंस आएगा। यहाँ पे पकड़ के रखो, यहाँ पे आपको पिन से लॉक करनी है ताकि वो बाउंस ना दे। जैसा फ्लैट है वैसा ही फ्लैट रहे। यहाँ से एक किया, दूसरी बड़ी साइज की बॉबी पिन लेनी है, बिग साइज बॉबी पिन, एरिया कवर करें, सी। अब इसको हम लीव करेंगे, कुछ भी फर्क हुआ बोली है, यहाँ पे ये रख के इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टफिंग। बिग साइज स्टफिंग चाहिए, इतना लेवल को कवर करे, उतना जितना रहेगी तो ये नीचे का सेक्शन दिख के आएगा। तो आपका सेक्शनिंग ब्रॉड होना चाहिए। बड़ा स्टफिंग थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बड़ा है तो मैंने थोड़ा उसको फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे, हल्का सा ऊपर लेंगे, हल्का सा रबड़ पे, ताकि जब बाउंस है तो रबर बैंड ना दिखे। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है यही पोनी का हाफ कर दो और उसका आधे बालों का स्टफिंग बना दो, आधे बालों का वेरिएशन के लिए यूज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सारे बाल वेरिएशन के लिए यूज़ करना है तो ये बालों का। थर्ड ऑप्शन, अगर आपको लग रहा है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इनके पास वर्क करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिफिशियल साथ में लेंगे। इसको भी मैं जब पोनी बनाऊंगी, अभी नहीं बनाया है तो मैं क्या करूँगी, वापस से इसको साथ कैसे डालना है, उल्टा डालना है, मोल्ड, नहीं तो ये ऊपर रहेगा तो ये दिख के रहेगा। इस तरह से इसको आप रबर बैंड कर दो दोनों पोनी के साथ में। यहाँ पे मैंने रबर बैंड कर दी। ये बाल मेरे आर्टिफिशियल रेडीमेड क्रीम किए हुए हैं, इसको मैं ऊपर ले लूंगी। इस बालों का जो ओरिजिनल है पूरे बालों का मैं बन बनाऊंगी, एज ए स्टफिंग क्रिएट कर लूँगी, फटाफट काम होगा। हाँ, ये क्रीम किया हुआ रहेगा तो इजी पड़ेगा। इसका वेरिएशन करो, वन लेंथ हेयर भी है, क्रीम करके रेडी है तो आपका वेरिएशन 10 to 15 मिनट्स में रेडी। अकॉर्डिंग टू हेयर एक एक्सटेंशन में हो जाता है। हाँ, हो जाएगा पूरा।
बस हो अच्छा, गया। हाँ वही बस हो गया। अच्छा अगर लग रहा है आपको कि मेरा अच्छा चाहिए तो 2 एक्सटेंशन ऐड कर दो यहीं पे, 2 पोनी ऐड कर दो, एक यहाँ पे अच्छा, जाएगी, हाँ। एक यहाँ से वर्क करो। बट Depends. मैंने किया है हाँ, एक हेयर thick- पे, thick लेंगे it's extension, enough। एक लेने में के मेरा time पे पूरा हो ज़्यादा गया लेने की। था, बन अच्छा। पूरा कवर हो गया था इतने ही हाँ। बालों में। तो मतलब भी किसी के कलर है और फिर इसके ऊपर ये लगा देंगे, मतलब कुछ Black, मैच करके वैसे लगाना मैच ही है, लगाना वैसे चाहिए, लगाना नहीं। होता है। हाईलाइट है तो हाईलाइट वाला लो, या आप घर पे से टेम्पररी हाईलाइट होता है करके, वो हाँ। हाईलाइट करके जाओ, उनका मैचिंग हो जाएगा ना फिर तो। ऑर्डर तो पहले से आता है तो समझ में आता है ना हाँ, हेयर किसी टेक्सचर के क्या है hair- उसके हाँ, हिसाब हाँ, से हाँ, खरीदने hair का texture आपको या पता अपने को कर रहेगा। लेने का घर पे। या कलर आप करके जाओ, और ये कैसे वॉशेबल है, एक बार किया फिर वॉश करके हाँ। वापस से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ये दिखाओ कि इसका दिखाओ, इसका दिखाओ देखना? इसका देखना है? इसका भी देखना है देखना एक बार, है। इसका भी Exchange देखना सेम है। ही है, सेम ही है, कुछ फर्क नहीं आएगा। इसका मैचिंग ये ले, ये लो या ब्लैक ले लो, ताकि नहीं पता नहीं चले। ये इस पे शायद क्रीम किया है, नहीं लग नहीं रहा किया है। होगा, फिर ठीक है जाए थोड़ा थोड़ा है, चलेगा चलेगा। तो ये डाल देते हैं, इसको हम रबर बैंड से टाई कर देते हैं। तो ये सारे बाल जो है इसको मैं टाई करके बन बना दूँगी, स्टफिंग क्रिएट कर दूँगी। और ये डोनट जो सर्कल वाला आता है वो भी लगा सकते हैं। नहीं पूछा था मैंने, मना नहीं, किया था मैम ने नहीं, ऐसा ही नहीं, चाहिए। ये चाहिए ऐसे ही। ऐसे स्टफिंग। ये थोड़ा फ्लैट है ना वो हाँ, ऊपर रहता है ऊपर तो रहता है, और ऊपर ऊपर आता है चीप लगता इसको मैं यहाँ पे लॉक कर दूँगी, तो इसके बाल थोड़े ज़्यादा है। इसको देखो नीचे की तरफ हाँ, रखा है मैंने। ये आप बन में ट्रेडिशनल के वक्त भी यूज कर सकते कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सटेंशन लगा के सेम। हम लोग को बन में सिर्फ बॉर्डर देना है तो बीच में क्रिएशन के लिए ये डाल के करके कर फिर सकते हैं। बॉर्डर देने का फ्लावर का ब्राइड को भी। यहाँ पे ये रेडी है और ये भी मेरा ऊपर से नीचे आने के लिए वेरिएशन के लिए रेडी है। तो ये मैं अभी नहीं प्लेस करूँगी नीचे, पहले हम इसको स्टफिंग बनाते हैं। तो ये सब काम पहले कर देने का, फिर फ्रंट करेंगे, फिर बैक पे वेरिएशन पे आएंगे। यहाँ से हम बैक कोडिंग करेंगे। रियल हेयर पे सेम टेक्निक, कोई टेक्निक चेंज नहीं होगी, आपको सेम टेक्निक मैंने यूज हाँ, की है। हाँ। हाँ? एक ये बैक कमिंग की टेक्निक होती है। दूसरा, अगर एक कब यूज होता है जब क्लाइंट के हेयर में वॉल्यूम ज़्यादा है, तब क्लाइंट के हेयर में वॉल्यूम कम है फिर भी हमें एक स्टफिंग क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक एक सेक्शन, पतले पतले सेक्शन लेने हैं। वो वॉल्यूम ज़्यादा है तब यूज़ करना है। हाँ। ये वॉल्यूम नहीं है, कम वॉल्यूम में आपको बाउंस ज़्यादा देना है। टच एंड दिस, इससे भी वॉल्यूम अच्छा मिल जाएगा। तो ये पूरे बालों में इससे लेना है, क्योंकि ये अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा और ये करेंगे तो 4 गुना वॉल्यूम बढ़ हाँ। जाएगा। तभी ये टेक्निक मत यूज़ करो। हाँ एकदम ही पतले बालों के लिए है। अगर ये क्लाइंट देखते हैं ना तो बोले हमारे हाँ, वाला ऐसा ऐसे कर कर दिया, दिया। क्या मतलब उन लोगों को बहुत वो लगता है। फिर उनको खोल के भी दिखाने का एक के दिन ऐसे कुछ इजीली नहीं। बोल रहा है। इजीली ओपन हो जाएगा ये। पैडल ब्रश से हो जाएगा। नॉर्मली इससे भी हो जाएगा। हल्का आराम आराम से खोलो, ओपन हो। कुछ नहीं ना बोल रहे बहुत ज़्यादा ऐसे कर, वॉल्यूम नहीं है तो वही टेक्निक यूज़ करना, क्योंकि अब इसमें वॉल्यूम कहाँ से आएगा, बाल है ही नहीं तो वॉल्यूम कहाँ से क्रिएट करोगे। ये बहुत इजी है, कहीं से भी हेयर आपके आउट नहीं होंगे, क्विक बनेगा। हाँ। ये आपके शेप क्रिएट करने के create लिए करने के बहुत time। प्रॉब्लमेटिक है। इसको आपको प्रॉपर शेप, ये प्रॉपर शेप में ऑलरेडी आ आ जाएगा, जाएगा, बैठ जाएगा। बहुत इजीली बन जाएगा। नॉर्मली करते हो, हाँ, दोनों टेक्निक आपको जो देख टेक्निक लिया, यूज करनी है हाँ। आप यूज कर सकते हो।
नेट है इसमें, है तो छोटा वाला है। ये इसको भी अंदर ले लेंगे। नहीं तो वो बाहर आ जाएगा, हाँ भूलना नहीं है अंदर डालने को। अभी इसका छोटा नहीं करना, अभी बड़ा चाहिए ना हमें स्टफिंग, बिग साइज। इसका मतलब उसको ऐसा घुमाना है नीचे से। हाँ, नीचे से वॉल्यूम आएगा तब आप ऊपर ले सकते हो। हाँ यहाँ हाँ, पे ये किया, जो हाँ जो ये आप पूरा ऐसा पूरा उल्टा घुमाते हैं। ये हमें को लंबा चाहिए इसीलिए मैंने आज लंबा लंबा हाँ। रखा। नहीं तो और फोल्ड करके छोटा छोटा करके फिर फोल्ड करती हूँ। मुझे पूरा बड़ा चाहिए था तो यहाँ तक मैंने लिया इसको आज आज ये अपने साइड फोल्ड किया, वरना आप ऊपर फोल्ड करते हो छोटे के लिए। छोटे के लिए। अगर क्लाइंट के हेयर को करने के बाद भी आपको लगे कि वॉल्यूम नहीं है, बैक कॉमिंग करने नहीं दिया क्लाइंट ने, तो आर्टिफिशियल स्टफिंग ऊपर से इसके ऊपर प्लेस करो, ओके। पतला लगाओ बट, क्योंकि ऑलरेडी नीचे एक बेस है, ऊपर और मोटा बेस होगा तो और बाहर आ जाएगा। और नेट भी लगा सकते हैं थोड़ी सी, जो कल नेट अपन दिए थे बेस बनाने के लिए। नहीं, हाँ हाँ, वो बन का नेट, ये लगा के ये वाला, ये बोल रहे हाँ हैं। हाँ, कर सकते। क्योंकि अभी अपने पास ये तो स्टफिंग नहीं है। ये मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। हाँ। आपका सैलून है तो आप घर पे भी बना सकते हो, आपके सैलून में भी बना सकते हो। जो अपनी खराब हुई एक्सटेंशन होती है मेरे पास 2-3। उससे बना सकते हो आप। घर पे भी बना सकते हो, तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं है तो मैं क्या करूँ, किससे काम चलाऊँ। बनाओ, घर पे बनाओ, और उसको फिर एक बार बनाया तो जितनी बार आप काम कर रहे हाँ, जब हो, तक रिटर्न आ रहा है तब तक आप यूज़ करो। 2-4 खराब हो गया तो वापस खोल के अलग- वापस रिपेयर करके उसको वापस बना दो। कटिंग वाले हेयर जिसके पास आते हैं संभाल के रखो, वॉश करके बना दो। वॉश करना जरूरी है। मैंने आपका लास्ट टाइम का Hygiene- स्टफिंग वाला देखा, यहाँ बैठे बैठे आप ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, स्टफिंग सिखा रहे थे, वो वीडियो देखा है मैंने। Last में। पूरा अच्छे से नहीं देखा है, थोड़ा हाँ, बहुत मैंने थोड़ा देखा है देखा है। कुछ, वो अच्छा लगा था। पूरा वीडियो देखने तक बैटरी लो होती है। ऑनलाइन ऐसे क्लास ऐसे में basket- लगा लगा के देखना पड़ता है। बास्केट में बाल को ऐसे ऐसे कर रहे कर थे, रहे थे। इतना ही देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है। हाँ, वो स्टफिंग मेकिंग है। यहाँ पे मेरा ये रेडी है। अगर यहाँ पे अगर आपको लगे वॉल्यूम कम है तो इसके ऊपर दूसरा लगा दो। आर्टिफिशियल हेयर मेरी रेडी, और यहाँ से भी कोई रबर बैंड नहीं दिख रही है वेरिएशन के लिए। अभी पहले फ्रंट का, अभी ये वेस्टर्न है। वेस्टर्न में Side या part। फुल अप होगा हाँ। या फुल Side। स्लैंट या हाफ स्लैंट हो सकते हैं। 3 अलग अलग वेरिएशन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेस। जिसको हाफ फेस छोटा है, गोल है, उसको हाइट देनी है, आप पूरा आप ले सकते हो। पूरा आप लेने में भी किसी के फेस पे फॉरहेड बड़ा है, फेस छोटा है बट फॉरहेड बड़ा है, तो आप एस फॉर्म सीखा है, पूरा आप करके एक एस फॉर्म बना दो। आज ऊपर दिखा रहे हो ना फुल अप, फुल अप में एक प्लेन होता है, एक में आप पुलिंग कर सकते हो। पुलिंग भी पता है, प्लेन सीरीज को डायरेक्टली टक करना है। फुल कैसे लेना है, पूरा एक साथ ऊपर नहीं ले लेना है, पार्टीशन वाइज वर्क करना है। पहले अच्छा। बॉक्स पार्टिंग वर्क करेंगे, फिर साइड पार्टिंग वर्क करेंगे। यहाँ से ऊपर लिया, स्लैंट लेना है, ओके, Slant। नहीं तो गैपिंग आ जाएगा बीच में। यहाँ से भी वर्क करते हैं, स्लैंट वर्क करो तो मर्ज नहीं होगा, तीनों सेक्शन अलग दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे बाउंस चाहिए, एक एक लेयर से बैक कॉमिंग करेंगे। फर्स्ट लेयर यहाँ पे,
जैसे पफ की बैक कॉमिंग करते हैं हम्म। उसी तरह से सेम वे में यहाँ पे, बट जिसको ज्यादा चाहिए वहाँ पे बैक कॉमिंग करो, ओवर बैक कॉमिंग मत करना कि ज्यादा ही बाउंस आ जाए। फ्रंट है ना, फ्रंट सेक्शन के हिसाब से ही 2 इंच जितना। बस। फर्स्ट सेक्शन अराउंड 3 सेक्शंस होंगे। 2 सेक्शन आपके बैक कॉमिंग या एक एक finishing का। करो, 2 सेक्शन फिनिशिंग रखो। और ये सेक्शन को फिनिशिंग करो। एक एस फॉर्म रखो क्या, ये फुल अप दिखाओ। फुल अप दिखाऊं फिर? एस फॉर्म कर सकते हो यार, आप रख देते हैं। दिखा ना, एक बार फुल अप का फिनिशिंग देखना था कैसा होता है फ्रंट। एस फॉर्म के लिए सिर्फ एक सेक्शन मैंने पतला निकाल के रख दिया, अगर नहीं चाहिए तो आप पूरा आप ले लें। हाँ। हाँ? क्या ये इसको नहीं देखना है क्या? 2 बार देखा ना तो मुझे लगा था कि पूरा यहाँ से वो लुक कैसा था वो देखना था। ठीक है, वो तो मैम बाद भी डाल सकते हो ना, थोड़ा ऐसे दिखाते से। ये जो गैप पे था ना वो फ्रंट में कैसा Front लग रहा है ना, में। एकदम अच्छा फिनिशिंग दिखता देखी। है, बट जितना एस फॉर्म डालोगे ना वेरिएशन और अच्छा दिखेगा। अच्छा। यहाँ पे एग्जैक्टली आगे की तरफ मैंने यहाँ पे थोड़ा बाउंस कम लिया है, अकॉर्डिंग टू फेस आपको बाउंस पे जाना है। फर्स्ट डायरेक्टली बॉबी पिन नहीं करनी है, यहाँ पे हम करेंगे यू पिन हाँ। और फिर आपकी बॉबी पिन। एग्जैक्टली ये पोनी आपकी रबर बैंड के ना वहाँ पे, अगर आपको ये लग रहा है लूज है, एक बॉबी पिन छोटी डाल साइज देंगे। की बॉबी पिन नीचे से प्लेस करो यहाँ पे। अगर पुलिंग करना है तो यू पिन करके पहले पुल कर लो, फिर आप बॉबी पिन फिक्स करना, ठीक है। तो ये हेयर भी आएंगे आपके ऊपर, हाँ, finishing। बट अगर टुकड़े टुकड़े हैं तो इसको साइड से नीचे जाने दो, या ये इसमें से इवन half है तो divide- साथ में रख दो। हाँ, इवन है यूज करने जैसे हैं तो आप साथ में रखो। अभी साइड से सेक्शन जिस साइड में है उस साइड में वर्क करो। ये साइड का सेक्शन है, इससे वर्क करके बैक कॉमिंग, जस्ट रूट बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे आगे की तरफ, शाइन स्प्रे, कोम एंड ऊपर ले लिया। मर्ज होना चाहिए, इक्वल लेवल पे आना चाहिए, इसको ये साइड लेके आना है, यूपिन के वो साइड छोड़ना है। यूपिन के वो साइड, और आपकी पिनिंग पिनिंग भी वहीं होनी चाहिए। यहाँ पे यूपिन लिया और ये साइड, ठीक है। सेम वे यहाँ से स्लैंट बैक कॉमिंग। जब भी बैक कॉमिंग आउट हो जाती है दोनों साइड का पोर्शन को कोम कर दो, जरूरी नहीं तो बैक कॉमिंग दिख के रहेगी। यहाँ से स्प्रे आगे से आगे साइड से से शाइन स्प्रे किया है तो आपको एक हल्का हाथ मन पूरा डीप नहीं डालना, यहाँ से डाला, सिर्फ डालना नहीं है आपको, इसको पहले इसको मर्ज करना है इसके साथ, यहाँ पे डालो, ये पकड़ के थोड़ा सा स्प्रेड करो यहाँ पे और दूसरी साइड लेके जाओ। अभी इसकी पिनिंग दूसरी साइड, अपोजिट साइड। यहाँ पे ये सेक्शन को थोड़ा हटा के यहाँ पे, ये हो गई आपकी पिन। अगर वेरिएशन यूज करने जैसे बाल है तो करो, वरना फिर इसको नीचे डालो। इसके ऊपर के भी बाल अगर टुकड़े हैं, बहुत टाइम टुकड़े टुकड़े बाल रहते हैं कटिंग वाले, तो यूज मत करो, हमने एक्सटेंशन ऑलरेडी डाले हैं ना, वो यूज करो, इसका यूज छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया फ्रंट एस फॉर्म। एस तो अभी आता रहेगा, एक बार वापस से
जितना पतला सेक्शन होगा उतना अच्छा बैठेगा, अच्छे से बैठेगा। नहीं तो वो गिर जाएगा वजन से। ये ऐसा कहाँ से लेते हैं? दोनों Middle मिडल of ऑफ the द आईब्रो, और स्ट्रेट या थोड़ा सी थोड़ा हल्का स्लैंट, हल्का सा स्लैंट, ये हल्का सी टाइप सीधा यहाँ से अपवर्ड स्प्रेड, हार्ड स्प्रेड, प्रेस, प्रेस करके यूपिन, यूपिन फर्स्ट आपकी ये जो टर्निंग पॉइंट है ना वहाँ पे, फर्स्ट टर्निंग पे, फिर जितना हाइट देना है हाइट पे। ये कभी भी पहले आवोगे देखो, फिर इसको इसके साथ मर्ज करते हैं दूसरी साइड। अच्छा ऐसे देख लिया वरना मैं तो वहाँ ही पिनअप करती अगर बिल्कुल देखे करती थी तो। इसलिए छोटा है तो आपको हाँ। यहाँ पे फील होगा, यहाँ हाँ। बड़े हेयर है पीछे जा तो रहे ले हैं, लेने हैं। तो ले लेना है हाँ। आपको पूरा। छोटे हेयर में तो ऑप्शन नहीं है, अच्छा। दूसरी साइड जाएगा ही नहीं, नहीं ये नहीं बहुत जाएगा जाएगा ना। हाँ से यहाँ पे भी आपका वेरिएशन होगा साथ में। हाँ ये लुक हाँ। अच्छा आ रहा है। अच्छा हाँ आ रहा है। हाँ मस्त लग रहा एग्जैक्ट है। भी दिख के आएगा, हाँ। वेरिएशन भी हो जाएगा। हाँ। हाँ, अगर आपने किसी क्लाइंट पे हाइट दी है तो आपका एनी एक्सेसरी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। हाइट आएगी तो जगह रहेगी, हाँ, पीछे हाँ। बैक सपोर्ट रहेगा तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जैसे हाँ, क्राउन। क्राउन की क्राउन, तरह मैं क्राउन वही जैसे। बोलने वाली थी क्राउन की क्राउन जैसे तरह। एनी एक्सेसरी है, क्राउन है आजकल बहुत चल रहा है क्राउन चल रहा है वाला है। अभी। हाँ, तो वो आप थोड़ी हाइट क्रिएट करो, पोनी हाँ। तो फिर आपकी थोड़ी ऊपर, ऊपर तो आपका पोनी थोड़ी बेस, और ऊपर हाँ, से। तो बेस मिलेगा ना हाइट का, करने यहाँ के पे लिए, तो आप right। लगा सकते हो। हाँ। जहाँ पे हाइट नहीं है हाँ, आप वहाँ यहाँ पे पे आप प्लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे प्लेस या तो सेटल होगा या साइड प्लेसमेंट होगी, तो ही प्लेसमेंट हो सकती है। अभी यहाँ से आपके कितने वेरिएशन पहले आपने किए हैं। फर्स्ट वेरिएशन पार्टीशन वाइज आप ट्विस्ट करो, ट्विस्टिंग। आज सारे वेरिएशन आपको बैक में ट्राई करने हैं। आज फ्रंट ज्यादा नहीं है, बैक में ज्यादा वेरिएशन चलेगा। फर्स्ट ट्विस्टिंग, सिंगल लेके सिंगल सिंगल सारे हम्म। दो दो कर सकते हो। ब्रेड बनाया 4 वे ब्रेड, 4 वे ब्रेड 3 या 4 बना के लगा दो सीधा सीधा। ऑपोजिट ब्रेड सिखाई है, ऑपोजिट ब्रेड बना। ऑपोजिट उल्टी ब्रेड में वाली। एक चीज और करने की, जो एक छोटी ब्रेड ना बना के ऊपर रख ली, जो उसके बीच में लेने की। उसके बीच में डालना, हाँ, वेरिएशन में और अच्छा लगेगा। लास्ट में डालना। हाँ, बन गया ब्रेड आपका, फिर Set इसके हो ऊपर गया। से मिडल में डाल दो हाँ। और अच्छा लुक आएगा। फर्स्ट ट्विस्टिंग, सेकेंड हम 4 वे ब्रेड करेंगे, हाँ। ऑपोजिट ब्रेड करेंगे। आज सीधा ब्रेड सिखाती हूँ, सीधे ब्रेड में स्प्रेड करके कैसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। है नहीं किए थे कल किए थे हमने सीधा स्ट्रेट ब्रेड नहीं। हाँ हाँ हाँ, किए थे किया था ना, मरमेड में दिखाया था मरमेड मैंने। में, हाँ, मरमेड में सीधा मिडल वाला। वाला, हाँ, मिडल सीधा वाला, ब्रेड वाला, करके हाँ, 3-3, हाँ हो गया है। तो आज दूसरा सिखाती हूँ, नया सिखाती हूँ। हमने नीचे से ऊपर वाला लिया था, याद है? मैंने श्रद्धा पे हाँ। डाउन टू अप मिडल पार्ट पहले लिया था, फिर हाँ। यहाँ से हाँ। वो भी आप यहाँ पे कर सकते हाँ, हो। अच्छा। सबसे वो पहले इजी है वो। मिडल पार्ट यहाँ से लेना है, बाकी जितने सेक्शन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट मिडल, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। वो अपोजिट आएगा अभी उसके पहले ऐसा नीचे से रहेगा। ऊपर था, ये हाँ, ऊपर से नीचे, ऊपर से हाँ। नीचे इजी Want to है। see again? नहीं वो इजी है ऐसे ऐसे। कर नहीं। पाओगे आप? हाँ, ट्राई हाँ। करना, नहीं होता है तो मैं हाँ, आपको हाँ, एक्सप्लेन हाँ, करूंगी क्योंकि वो वापस से। देखा हुआ है। ये सिर्फ ऊपर का ऊपर लेना है ना, बीच का। हाँ, बीच का सेक्शन से ऊपर आएगा। Okay. हम उसमें कैसे नीचे का एक हाँ। क्लिक करके 2 सेक्शन दो section डिवाइड निकाल कर। इसमें आपका सिर्फ ये फर्स्ट सेक्शन मैंने ऊपर से लिया, तो इधर का इधर। हाँ, इधर, दोनों को हाफ हाफ फिर हाफ डिवाइड कर दो। हाँ। फर्स्ट सेक्शन ऐसे ऐसे लेना, Okay. अब हाफ मत करना। Okay. उसमें हमने हाफ करके ऊपर लिया। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे slant- ऐसे करके slant लेना है। section लेना। Okay. 3 और- सेक्शन में डिवाइड करना। हाँ, slant। हाँ। फर्स्ट यहाँ से स्लैंट हुआ, इधर से ये मिडल पार्ट के एग्जैक्ट इधर आपको उसको लॉक कर देना है।
फिर दूसरा इधर से इधर लॉक करना है। अच्छा मिडल में लॉक होते हाँ। होते एंड और फिर ऊपर का पहला ही ऊपर का तो नीचे आएगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ रफली दिखा दो, हाँ रफली दिखा दो। फर्स्ट बीच में क्या करके इसको ऊपर लेने क्या एक बार रफली दिखा हाँ, देती हूँ, हाँ। आपको आइडिया लगेगा तो क्या ये हेयर का यूज नहीं कर रही हूँ, इसको मैं बता रही हूँ। फर्स्ट सेक्शन रिमूव किया और बाकी का पूरा 2 पार्ट में डिवाइड पार्ट किया है। में divide किया। अब ये पहला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन हल्का सा फोल्ड ताकि बाउंस यहाँ पे स्प्रेड करके स्मॉल साइज की यूपी यूपी, स्मॉल मतलब एकदम स्मॉल नहीं है, 7 Seven नंबर number बोलते क्या हैं। उससे छोटा लो। हाँ अगर आपका स्टफिंग छोटा है ना तो स्काल्प पे लग जाएगा। यहाँ पे आपको पुलिंग करना है तो आप पुलिंग भी कर सकते हो, स्प्रे कर दो। फिर यहाँ से सेक्शन सीखे थे। बने उतना पतला सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट योर हैंड मूव्स, यहाँ पे किया, ये आपका गाइडलाइन पे यहाँ तक हाथ लाना है क्योंकि यहाँ पे मूव्स को लॉक करना है। फुल सेक्शन पकड़ो एंड स्प्रेड, आपकी पुलिंग करो, स्प्रे करो, इसको टर्निंग की जरूरत नहीं, पकड़ना है एंड या बॉबी पिन कर सकते हो यहाँ पे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको पिन करो। यू पिन निकलेगी नहीं, यू पिन अगेन। अब यहाँ से सेक्शन लेना है, इसको भी सेम यहाँ पे होल्डिंग, नीचे स्प्रेडिंग, पुलिंग और यहाँ पकड़ के यूपी। अगेन नेक्स्ट सेक्शन यहाँ तक आएगा, पूरा आपका ये स्टफिंग एवरीथिंग कवर होना चाहिए, कोई नीचे ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। सिर्फ यहाँ आ गया, जजमेंट आया किस तरह से लेना है। उठा ना क्या हेलो क्या ये दस स्टूडेंट्स को सिखाना है। क्रिया को ड्रॉ करने जो देख अच्छा हाँ हाँ मैं आती हूँ। आप कहाँ पे हो? सी और एक सेक्शन यहाँ से, ये भी हेयर है
ये साथ में लिए हुए। हाँ ठीक है। एंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हेयर कम हो गया, स्टफिंग मेरा बड़ा हो गया। यहाँ से यहाँ पे और फिर और जिसके हेयर थिक रहेंगे तो उसको आधा वेरिएशन के लिए और आधा स्टफिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जाड़े पर। हम्म। और इसकी थोड़ी क्रिम्पिंग भी हो गई है इसकी वजह से। हाँ स्प्रेड नहीं हो रहा है प्रॉपर। नहीं तो नहीं तो अच्छा खासा स्प्रेड होता, वॉल्यूम मिलता है। क्रिम्प नहीं है तो वॉल्यूम हाँ, नहीं मिल रहा है। हाँ, वॉल्यूम नहीं है तो actually। कम पड़ेगा। हाँ इसीलिए सब। हाँ एक क्रिम्प नहीं हो तो ये भी एक होता है। स्प्रेड नहीं होता है, वॉल्यूम कम हो हाँ। जाता है, ये गड़बड़ हो जाती है फिर। एक लीव्स बनाना सिखाती हूँ। बाप रे वो हाँ क्या? वो एस फॉर्म में यूज दो। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल Normal ना। नॉर्मल लीव्स है। टोटल अराउंड 1 to 7 सेक्शंस में डिवाइड करने हेयर को। हाँ। फुल हेयर में हम लीव्स बनाएंगे, जस्ट ऐसे। किस तरह से इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी तो मैंने बताया, ब्रेड बना के करना है, ट्विस्टिंग करना है। अब सिंपल कुछ टाइम नहीं है तो इसको पुलिंग करके भी लॉक कर सकते हो। हाँ हाँ इसी में मैसी लुक हो सकता है, वो कर्ल्स करने पड़ेंगे। कर्ल्स करके लगा सकते हो, डायरेक्टली कर्ल्स करो। रैंडमली सेट करके यू पिन डालना है कर्ल्स को, तो वो मैसी लुक डायरेक्टली हुआ। कर्ल्स वाला एक सेक्शन में 22 नंबर का टर्म करो। हाँ। एक लाइन को लगाते जाओ, सेट करते जाओ, हो गया वो रख दो। हाँ। ऐसे। मेसी मैं दिखाऊंगी आपको। मेसी मेसी में- और वैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर हाँ। मेसी करना है तो आप ये स्टफिंग के अलावा डोनेट डाल के फिर आप मेसी करो, उसका लुक और अच्छा है। अच्छा, मैसी वो में वाला। थोड़े ज्यादा वेरिएशन दिखा। हाँ। मतलब हाँ। अभी जो ट्रेंडिंग है ट्रेंडिंग है ना, वो वैसा। दिखाऊं। हाँ। एक दिन कल लेती हूँ, कल तो ये नहीं है, मंडे लेती हूँ। मंडे लो। मेसी हाँ, कल हाँ मैसी में मुझे भी इंटरेस्ट है। मैसी हो गया। और मैसी फिर बहुत- और है ना फ्रंट में पूरा मैसी। वेव कर्ल्स आता है ना, पूरा लाइनिंग में दिखता है पूरा। वेव कर्ल्स करते हैं उसको पूरा Curls खोल के में। स्प्रेड करते ऐसे हैं। कर्ल्स में ना। हाँ, वो ऐसे वेव करते हैं। फोटो लाना ना कुछ नहीं, curls Google को करके पूरे से या कुछ भी दिखे तो। स्प्रेड करो, Spread करो। बॉलीवुड के हाँ। एक वेव होता है, एक पुलिंग होता है, एक स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग इतने Spreading अच्छे से नहीं बहुत किया कम हुआ है, ये इतने अच्छे से नहीं किया हुआ है। अगर Wave ऐसे पूरा- curls। हाँ Yes, पूरा ऐसे yes, खोल yes। के एकदम ऐसे स्ट्रेट दिखते हैं। ये वाले कर्ल्स वो उसके थोड़े आगे लिए इसलिए वेव, अच्छा। सीधा वेव कर। आई हाँ। अंडरस्टैंड। फर्स्ट सेकंड एक दो दिखाती हूँ, फिर आप ट्राई करो ना। ऑलवेज वर्क विथ योर थर्ड सेक्शन। फर्स्ट सेकंड बीच में मतलब बीच वाले से स्टार्ट middle। करना है, मिडल Hello? वाले से स्टार्ट। स्टार्टिंग हमेशा वहाँ से करनी है। और 7 जजमेंट section अच्छा आएगा। हाँ। गैपिंग साइड में बिल्कुल भी Last नहीं में रहेगा। लगा। हाँ फ्रंट अच्छा हो जाएगा। कोई साइड गैप नहीं रहेगा, इक्वल है। अभी यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा, आपको दिख रहा है कि थोड़ा नीचे करो, नहीं दिख रहा है। दिख हाँ, रहा है मिडल में। शाइन स्प्रे किया, कोम कर। इसमें आपकी 7 नंबर मोस्ट प्रोबेबली नहीं चलेगी, ये साइज चाहिए आपको, छोटी, थोड़ी सी छोटी साइज। हाँ यहाँ पे होल्ड किया, इसको यहाँ पे पकड़ के दोनों साइड, एक आधा यहाँ पे स्प्रेड किया, आधा यहाँ पे स्प्रेड किया। लीव्स बना, इसको यहाँ पे होल्ड करूँगी हाफ, इसको यहाँ पे होल्ड करूँगी हाफ। और भी आपको जितना स्प्रेड करना आप कर सकते हो। फिर यहाँ दोनों पे को मैं- अपोजिट साइड में। हाँ, एक यहाँ हाँ, एक फिर यहाँ यहाँ पे पकड़ के इसकी यू पिन ऊपर यहाँ पे यस, इसको हाथ से ले जाते हैं। थोड़ा वेवन साइड में वेवन बचा। अभी यहाँ पे ऊपर नहीं कर सकते,
तो हाँ। मिडल से स्टार्ट करना है, बट मिडल से स्टार्ट करने के लिए लॉक करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, मुझे चाहिए स्प्रेड यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो ये पार्ट का क्या होगा, नहीं दिखेगा बराबर। तो सबसे पहले हमें इसको जो सेक्शन है उसकी हाफ तक उसको लॉक करना है। यहाँ तक मैं उसको पहले लॉक करूँगी सेक्शन, ताकि जब मैं स्प्रेडिंग स्टार्ट करूँ मेरी स्प्रेडिंग मतलब हाँ है ना, ये फिर और नेक्स्ट वाला ऊपर से आ जाएगा वापस क्योंकि ऊपर। बीच वाला लॉक है एक इसलिए। ऊपर मिडल पूरा ही करके दिखा। ऊपर, हाँ हाँ दिखा हाँ, दो, हाँ, हाँ, बट पूरा दिखा। जजमेंट क्यों मैंने हाँ। थर्ड लिया, अब ये नीचे आया ये ऊपर आएगा, अरे। मेरा प्लेसमेंट कितनी प्लेस है मेरे पास प्रॉपर मेरे को आइडिया आ जाएगा। सेम आप ये ट्रेडिशनल कर सकते हो, पूरे मेरमेड में कर सकते हो, मेरमेड में करने में बहुत टाइम लगता है। सी हाफ पकड़ना है, स्प्रेड किया, बन वगैरह में कर सकते हैं। बन में कर सकते हो। छोटे वाला है ना, तो फटाफट हो जाए। फिनिशिंग आना पूरा भी चाहिए, अच्छा, यहाँ finishing आना finishing चाहिए। आना चाहिए। तो है। ये आ जाएगी, इसमें से स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग प्रॉपर करो। सी यहाँ पे पकड़ के यू पिन याद रखना है, यू पिन को लॉक करना है आपको ये सेक्शन को, तो ऑलवेज नीचे से ऊपर करो तो ही वो लॉक होगा। Slide डाउन में करोगे तो खुल जाएगा, जाएगा। बाउंस करके बाहर वापस आए हार्ड से। साइड में भी करो और मिडल में भी करो, हो गया। अभी इसको थोड़ा स्लांट करो, ये सेक्शन मैं यहाँ पे कर सकती हूँ और यहाँ पे अभी ये वाला सेक्शन फर्स्ट ऊपर। सेक्शन ऊपर। ऊपर अभी कहाँ से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएशन करके कंप्लीट करो या आगे का पूरा कंप्लीट करो, बस आपका प्रॉपर फर्स्ट प्लेसमेंट प्रॉपर आना चाहिए। एग्जैक्टली मिडल स्प्रेड स्प्रेड, एक यहाँ पे स्प्रेड करना है, एक यहाँ पे स्प्रेड करना है। यूपिन को स्लांटिंग डालना है, हाफ यहाँ पे यूपिन डालने के बाद आपको लगे और स्प्रेड करना है, आराम से कर सकते हो। सेक्शन को थोड़ा सा खींच, एक सेक्शन को यहाँ से लुक वाइज दिखने में बहुत अच्छा दिख के आएगा। यूपिन अभी तक थोड़ा मुझे लगाने नहीं आई, जैसा हाँ मेरा भी वही है वगैरह लगाने नहीं लगा, मेरा भी तो वही गिर जाती fully है। लगाने नहीं आई, वो पिन ना गिरे नहीं लगाने आई। गिर टाइट जाती नहीं है। बैठे से गिर हाँ, जाती है। टाइट टाइट नहीं होती है, ना तो Direction नहीं समझ में डायरेक्शन आ रहा है। रॉन्ग होगा मे बी। डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली, मेरा भी वही है। अब ये पहले मैंने ये सेक्शन को कंप्लीट किया। बस हाफ ऑफ पकड़ के दोनों साइड में स्प्रेड कर दो, यू पिन का डायरेक्शन मिडल से यहाँ पर और इसको नीचे से ऊपर। अगर लगे पिन डालने के बाद थोड़ा सा ही हो गया, उसको स्प्रेड कर दो। यू पिन रहेगा तो डायरेक्शन वही लेगा आपका, और फिर इसके ऊपर हाथ से। अब कहाँ करेंगे, नीचे सेकंड वाला यहाँ पे हाँ, कंप्लीट करके दोनों फिर के बीच में हाँ। ये स्टार्ट करते, कंटिन्यू अभी ऐसे ही पूरा स्टार्ट करना है आपको। इसके बाद बहुत ये हो गए इसलिए वो फिर बैठ नहीं जाता। नीचे से रखो स्प्रिंग थोड़ी सी मिडल में एक एक बनेगा, एक दो बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, एक बनेगा। हाँ। यही आपका कंटिन्यूएशन होना चाहिए। नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा लोअर साइड लोअर साइड। हाँ। ये ऊपर की सब निकाल सकते हो, मिडल वाली कोई नहीं निकालनी है। जो आपने नीचे से ऊपर प्लेस किए नहीं तो खुल जाएगा, बाहर आ जाएगा।
इसको पकड़ लो सेक्शन को और नीचे से ऊपर हल्का सा स्लैंट रखने का, ताकि आपकी ये जो मिडल की पिन्स है ना वो नहीं दिखे। अभी नेक्स्ट सेक्शन कहाँ पे आएगा? अभी नेक्स्ट सेक्शन ये इन दोनों के बीच बीच में, मतलब वापस ऊपर नीचे, वापस बीच में, वापस ऊपर नीचे, खत्म होने तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका जजमेंट नहीं साथ आना निकाल है नहीं है क्या? तो ये देखो, देख लो 3 हुए, ये मेरा चौथा सेक्शन, हाँ ये मिडल में आएगा, ये मेरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे 5th सेक्शन, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं ना। ये मेरा कर सकते हैं। मिडल सेक्शन एंड नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा 6 और लास्ट वाला 7 हुआ 7 सेक्शन। इक्वल अगर नहीं समझ में आ रहा है, इक्वल 7 पार्ट पहले से भी डिवाइड करके डाल दो। हाँ ये आइडिया भी अच्छा है। तो प्रॉपर ऊपर नीचे में ही कंप्लीट, स्टार्ट ऊपर नीचे से होना चाहिए, एंड भी ऊपर नीचे से। एक रहेगा तो कैसा लगेगा, दोनों साइड ब्लैंक दिख के आएगा, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों भी आना चाहिए। अभी यहाँ पे मिडल लाना है तो क्या करेंगे, पहले आपकी प्लेसमेंट ऊपर लॉक करना बहुत मिडल नहीं करनी, इस जो फर्स्ट सेक्शन है ना उसके सेंटर में उसके सेंटर में लॉक करना। क्योंकि आपको स्प्रेड तो यहाँ से चाहिए ना, अगर यहाँ पे मिडल में लॉक करोगे तो आपका स्प्रेडिंग यहाँ पे होगा, वो जजमेंट प्रॉपर रखना। पिंपल्स कितने आ रहे हैं। मेरा बना और एक से बात ये भी बोलती है सिर्फ श्रद्धा को मॉडल बनाते, मेरे को क्यों नहीं बनाना? हाँ वो फोटो मम्मी इतना अच्छा तेरे अच्छा को सिर्फ देख रहा श्रद्धा है। ही चाहिए मॉडल। यहाँ पे स्प्रेड, यहाँ पे स्प्रेड, दोनों साइड स्प्रेड। आई थिंक अभी इजी है, कर सकते हो। कर लेंगे कर लेंगे। ये यहीं पे रखती हूँ, कहीं पे अटके तो मैं आगे कंटिन्यू दिखा। हाँ हाँ और वो जो साइड के फ्रंट के जो हेयर है उसको कुछ नहीं करना है ना, उसको चाहे तो बना सकते हैं। बना सकते हो, कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं, लास्ट के पार्ट के लिए, उधर यहाँ के लास्ट के Extra पार्ट के लिए बना सकते हो यहाँ पे। अगर कभी गैप लगा हाँ, तो या तो फिर ऐसे से रिप्लेस कर दो। हाँ। कोई एक साइड, तो दोनों साइड में बाल मत छोड़ो, कोई भी एक ही साइड बाल लेके उधर एसेसरी साइड में प्लेस कर दो उसके ऊपर। जो लास्ट 7th है वो नहीं, ये जो जो ऊपर front ये के- फॉरहेड के बाल आए ना फ्रंट सेक्शन, हाँ वो तो आपने अभी तो लॉक कर दिए ना अंदर। तो हाँ, हाँ। दिखेंगे ना, साइड से है तो दिख के आएंगे, या एकदम हाँ। फ्लैट वेरिएशन ही आपका इसके ऊपर उसको से एकदम start फ्लैट पैक करके फिर उसके ऊपर चल, वेरिएशन proper। जैसा ग्रोथ। एक ही साइज की होनी चाहिए लीव्स। हाँ। एक बड़ी लीव्स, एक छोटी लीव्स, एक बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर जो शेप है सारे शेप वो होना कंटिन्यू चाहिए। एक में ही होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं, एकदम भी बड़ा बड़ा मत बनाओ, एकदम भी छोटा छोटा मत करो, छोटे में 2-2 3-3 हो जाएंगे। हाँ इक्वल जितना आपका स्टफिंग है उसका मिडल साइज करोगे, फुल अप और पीछे से वेरिएशन, पहला वेरिएशन यही स्टार्ट करो। यही फिर लीफ स्टार्ट करें लीफ स्टार्ट करोगे या स्प्रेडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पहले ये कंप्लीट कर लो ना, अभी ताज़ा ताज़ा है तो भूल जाओगे। यस बच्चा, ऐसे क्यों बच्चा है? ऊपर चले जाओ, चलो ऊपर चले जाओ।